हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बीए बीएससी थर्ड ईयर में गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल इसका सेशनल बता रही हूँ, जिसका टॉपिक है इंटरव्यू ऑफ अ स्कूल काउंसलर। स्कूल के परामर्शदाता का इंटरव्यू लेना है। अब ये सेशनल आप किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ परामर्श का अर्थ लिख दिया कि परामर्श का अर्थ हिंदी में होता है सलाह देना। परामर्श शब्द को दो व्यक्तियों को संपर्क को व्यक्त करता है। परामर्श प्रक्रिया में एक परामर्श देने वाला होता है और दूसरा परामर्श चाहने वाला। परामर्श की प्रक्रिया के अंतर्गत उन सभी प्रकार की स्थितियों का समावेश होता है जिनमें परामर्शदाता परामर्श चाहने वाले की समस्या को समझने का प्रयास करता है। फिर उसके पश्चात हमने यहाँ परिभाषा लिखी है। परिभाषा हमने स्टैक के अनुसार लिखी है और दूसरी परिभाषा हमने जॉन्स के अनुसार बता रहे हैं। फिर परिभाषा लिखने के पश्चात हमने परामर्श के प्रकार बताए हैं कि परामर्श 3 प्रकार के होते हैं: निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श और समन्वित परामर्श। उसके पश्चात हमने परामर्श प्रक्रिया के सोपान या पद बताए हैं। जैसे पहला सोपान है विश्लेषण, दूसरा संश्लेषण, तीसरा है निदान और उसके बाद फोर्थ है पूर्व अनुमान, फिफ्थ है परामर्श और सिक्स्थ है अनुवर्तन। इसके पश्चात सोपान करने के पश्चात हम बताएंगे कि परामर्शदाता जो परामर्श देता है वो परामर्शदाता और जो परामर्श चाहता है या लेने वाला होता है वो परामर्श प्रार्थी होता है। उसके पश्चात हमने परामर्शदाता के बारे में बताया कि परामर्शदाता सलाहकार होता है। स्कूल के अंदर बच्चों की शैक्षणिक या व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए स्कूल और कॉलेज में एक काउंसलर नियुक्त किया जाता है। फिर उसके पश्चात हमने स्कूल परामर्शदाता के बारे में बताया है कि स्कूल परामर्श दाता जो है वो छात्रों की प्रत्येक प्रकार से सहायता करने का प्रयास करता है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर स्कूल परामर्शदाता के बारे में बताया है कि वो छात्रों की समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात हमने यहाँ पर स्कूल परामर्शदाता की क्या भूमिका है उस भूमिका के बारे में यहाँ संक्षिप्त में लिखा है। ये हमने यहाँ इसकी भूमिका हम लिख रहे हैं। फिर उसके पश्चात मार्गदर्शन परामर्शदाता की विशेषताएं हमने बताई है कि जो परामर्श देता है वो व्यक्ति किस प्रकार का होना चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर सहानुभूति, बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, विनम्र व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार की विशेषताएं हमने यहाँ पर देखिए ये लिखी है कि बच्चों के साथ भावात्मक रूप से जुड़ाव होना चाहिए, छात्रों के लिए भलाई करने की भावना होनी चाहिए। और ये हम यहाँ पर स्कूल काउंसलर की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके पश्चात एक स्कूल मार्गदर्शन या परामर्शदाता क्या करता है? वो छात्रों की मदद करता है और यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं कि वो किस प्रकार से बच्चों की आवश्यकता पड़ने पर शैक्षणिक और सामाजिक कौशल को विकसित करने में मदद करता है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को सफलतापूर्वक कर सके। ये हमने यहाँ पर ये हम लिख रहे हैं। ये देखिए, ये हमने यहाँ लिखा है। लिखने के पश्चात हमने यहाँ साक्षात्कार हमने लिखा है और जो हमने प्रश्न पूछे हैं उसमें पहला प्रश्न ये है कि आपने एक पेशेवर कैरियर के रूप में मार्गदर्शन परामर्शदाता को क्यों चुना, जिसमें
परामर्शदाता ने बताया है कि मेरे माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक होने के पश्चात मेरे साथ कोई भी ऐसा वयस्क व्यक्ति नहीं था जो मेरे को किसी भी प्रकार की मेरी समस्या को सुलझाने में मदद कर सके। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि स्कूल के अंदर परामर्शदाता का बहुत ही अहम रोल है और इसलिए मैंने इसको अपने कैरियर के रूप में चुना। फिर इसके पश्चात है कि ऐसी स्थिति के बारे में बताइए जिसमें आपने छात्रों की समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षकों के साथ काम किया हो। देखिए, इसमें परामर्शदाता ने ये कहा कि परामर्शदाता भी एक तरह से टीम के रूप में काम करता है, क्योंकि वो अकेला बच्चों की समस्याओं को नहीं जान सकता। उसे माता पिता की और शिक्षक की भी मदद की आवश्यकता होती है, तभी वो बच्चों की समस्याओं को सुलझा सकता है। एक तरह से टीम वर्क में काम करना होता है। फिर तीसरा प्रश्न ये है कि आपने किस स्तर पर छात्रों की काउंसलिंग के लिए क्या चुना। इसमें जो हम काउंसलिंग है वो प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के और उच्च जो माध्यमिक विद्यालय है उनके बच्चों के परामर्श में से उन्होंने माध्यमिक स्तर के विद्यालय को चुना, क्योंकि जो प्रत्येक स्तर का जो विद्यालय है उनमें पढ़ने वाले बच्चों की समस्याएं भी अलग अलग होती हैं, इसलिए हाई स्कूल के विद्यार्थियों को उन्होंने चुना। क्या आप छात्रों के साथ सत्र के दौरान नोट्स लेते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि हाँ, परामर्शदाता लिख रहा है कि हाँ नोट्स लेता हूँ, क्योंकि नोट्स से बहुत ही काउंसलिंग का एक अहम हिस्सा है और इससे मुझे विद्यार्थियों को समझने में सहायता मिलती है। फिर हमारा 5th प्रश्न ये है कि आप एक छात्र और शिक्षक के बीच संघर्ष का समाधान कैसे करेंगे। इसमें जो है परामर्शदाता ने कहा है कि सबसे पहले मैं समस्या को समझने का प्रयास करूंगा और छात्र और शिक्षक दोनों से मिलकर समस्या को सुलझाने का प्रयास करूंगा। फिर 6th है कि आपके अनुसार स्कूल काउंसलर के पास सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा क्या होना चाहिए। बच्चों के लिए सहानुभूति और प्यार होना चाहिए। फिर हमारा 7वां प्रश्न है कि आप लगातार विघटनकारी छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। देखिए, विघटनकारी का मतलब ये है कि यहाँ जो बच्चे बहुत ही शरारती होते हैं उन बच्चों की बात हो रही है, जिसमें परामर्शदाता ये कह रहा है कि मैं समस्या को समझने का प्रयास करूंगी कि बच्चे का जो व्यवहार है वो विघटनकारी क्यों है, किस वजह से वो इस प्रकार का काम करता है। जब तक बच्चे के व्यवहार को समझा नहीं जाएगा उसका जो है काउंसलिंग करनी बहुत ही मुश्किल है। फिर 8th है कि आपके पास क्या अनुभव है जो आपको दूसरों की तुलना में मार्गदर्शक के सलाहकार के रूप में अधिक योग्य बनाता है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं स्कूल में जिम्नास्टिक था और जिम्नास्टिक करते हुए मुझे विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ काम करने का अनुभव हुआ। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंने कई प्रकार के काम किए हैं जिससे मुझे बच्चों के स्वभाव के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में मालूम है। फिर हमारा 9वां क्वेश्चन है कि आपकी राय में परामर्श मनोवैज्ञानिक सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण गुण है बच्चों को धैर्यपूर्वक सुनना, उनकी समस्याओं को समझना, उनके साथ सहानुभूति रखना, एक भावात्मक लगाव रखना। ये सारी चीजें परामर्शदाता के लिए बहुत ही जरूरी है। 10वां प्रश्न ये है, क्या आप कभी किसी क्लाइंट्स को सही निदान देने में असफल रहे हैं। नहीं, जिसमें परामर्शदाता ने कहा है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके पश्चात हमने निष्कर्ष लिखा है। निष्कर्ष में हमने बता दिया है कि परामर्शदाता का वर्तमान समय में विद्यालय में, कॉलेज में बहुत ही अहम रोल है और होना चाहिए एक परामर्शदाता अनिवार्य रूप से, ताकि बच्चे अगर यदि कोई समस्या अपनी माता पिता से या शिक्षक से शेयर नहीं कर पा रहे तो वो परामर्शदाता के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकें। थैंक यू।